आशाएं पाल रखी हैं। इन आशाओं का आधार क्या है, यही लोग बता सकते हैं। जिन बातों के लिए निर्वाचन आयोग पे सवाल पैदा किए गए, जब वो घटनाएं घटित हो रही थी, तो क्या ज्ञानेश कुमार जी इस निर्वाचन आयोग में नहीं थे? आपको किसी अवसर की जानकारी है जिसपे माननीय ज्ञानेश कुमार जी ने उस पर कोई डिसिडेंट नोट दिया हो? आपको किसी ऐसे घटना की जानकारी है जो निर्वाचन जिन जिन जो आरोप लगे निर्वाचन आयोग के ऊपर, उसमें सुधारने के लिए ज्ञानेश कुमार जी ने कभी सहयोग में कभी उस पर आपत्ति दाखिल की हो? ज्ञानेश कुमार जी कल तो आए नहीं है। अब कोई ऐसा भी नहीं था कि वो कोई सेकेंड क्लास सिटीजन थे। पूर्णकालिक निर्वाचन आयुक्त थे वो, और उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था। जो बातें आज ये हो रही हैं, हम जिसकी बात चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा सवाल है मतदाता सूची का। ये जब सवाल पैदा हो रहा था हरियाणा, महाराष्ट्र के या दिल्ली के मतदाता सूची को लेकर के, तो क्या सम्मानित ज्ञानेश जी निर्वाचन आयोग में नहीं थे? और आज ज्ञानेश कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए तो हमारे मित्र पाठक जी बहुत आसान्वित हो गए कि नहीं नहीं कुछ होने वाला है। तो यह जो आपका आशावाद है, यह फले फूले, इसकी शुभकामना आपको है, लेकिन मैं इसकी कोई भविष्य नहीं देखता। सवाल यह है कि आप जिस जिस परंपरा से आप आ रहे हैं, जो आप करते हुए दिखे हैं, मिलेगा तो ही ना। बेल के पेड़ में आम तो फलेगा नहीं जी। अगर आपकी आशावाद है, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि जो ज्ञानेश कुमार जी ने यह निर्देश दिया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को, क्या आप उनकी बात को सुनिए और उसका समाधान कीजिए। तत्काल समाधान तो एक अभी आपके सामने ही है, जिससे एक व्यक्ति ने लगा रखा है कि साहब हमको पिछले तीन चुनावों की मतदाता सूची दे दीजिए महाराष्ट्र की। वो आज आदेश जारी कर देते कि कांग्रेस की इस डिमांड को तत्काल पूरी कर दीजिए। आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? तो उसको न देने के लिए आप तमाम जितने न्यायिक तरीके हो सकते हैं उस पर जाने के लिए आप तैयार हैं। इस देश को आप भरोसा देते हुए दिख रहे हैं क्या कि यह निर्वाचन आयोग जिस बात की संकल्पना के साथ यह गठित किया गया था, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उस लक्ष्य को पाते हुए और आगे बढ़ेगा? तटस्थ चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, सरकार के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, सरकार के हस्तक्षेप नहीं दिखाई पड़ेंगे। कहीं दिखता है आपको? अगर आप यह आगे बढ़ते हुए दिखते तो केवल एक मीटिंग हो गई और एक मीटिंग में उन्होंने एक तरह की टिप्पणी कर दी। उसी तरह की टिप्पणी है जैसे सर्वोच्च माननीय न्यायालयों में बहस के दौरान सम्मानित न्यायमूर्ति लोग टिप्पणी करते हैं और आदेश कुछ आ जाता है। सवाल इस बात का है कि आप इसको करते हुए दिखे तो निश्चित रूप से पंकज जी का जो आशावाद है बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। और यह जो आखिर ज्ञानेश कुमार जी उन आशाओं को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं जो आप पाले हुए हैं। जो सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने के लिए तैयार न हो, स्वतंत्र रूप से निर्वाचन आयुक्तों को तैनात करने के लिए कोलिजियम, एक स्वतंत्र कोलिजियम बनाने के लिए न तैयार हो, उससे उस निर्वाचन आयोग से आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कुछ क्रांतिकारी करने जा रहा है जिससे कि जो हमारी आशंका निर्वाचन को लेकर के हैं वो सब दूर हो जाएंगी। पिछले एक दशक में इस देश में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसको लेकर विवाद न हुआ हो? और जब ये विवाद हो रहे थे तो उसमें कितने चुनावों के दौरान माननीय ज्ञानेश जी उस समय निर्वाचन आयोग में बैठे हुए थे? सब गलत है। आपको सबको जानकारी है कि देश के किन किन निर्वाचन आयुक्तों ने किन किन मौकों पर इलेक्शन कमीशन गलत है, मोदी गलत है, शाह गलत है, कोर्ट गलत है, सब गलत है। सवाल इस देश चला जाएगा अगर आप कुछ करते हुए दिखेंगे। निश्चित रूप से बहुत हमारी इसीलिए जीडीपी बहुत पुष्पित होंगी। निजी तौर पर मैं इतना उम्मीद नहीं, चली गई, करेंसी चली गई, डेमोक्रेसी चली गई, तो सरकार भी चली जाएगी। लग रहा है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मार्केट भी चला गया, स्टॉक मार्केट भी चला गया, महंगाई भी बढ़ गई। औरंगजेब का मामला मोदी बिफोर ईयर अमेरिका में आफ्टर ऑल्सो ऑलवेज फेल। और चाहे इधर चुनाव आयोग की बात हो, मोदी जितनी मिनट वो देश में रहेगा इतना देश को नुकसान होगा, कुछ न लॉस होगा, बचाने की कोशिश सिद्धम। और सरकार एक अपने ढर्रे पे चल रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये बात कुछ नहीं करेगा, वो तो झूठ बोलता है। तो जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए। युवाओं के लिए कुछ भी रोजगार भी नहीं मिलेगी। चिड़िया चुग गई खेत। देश के उन महत्वपूर्ण लोगों में ज्ञानेश कुमार जी भी शामिल हैं
ज्ञानेश कुमार पहले था ना अंदर इलेक्शन कमीशन में, तो कुछ बोला नहीं, तो वो कैसे वो अच्छा आएगा, वो अच्छा डिसीजन लेगा? वो बावड़िया को कैरी नहीं आएगी। जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञानेश कुमार डुबकी लगा चुके हैं, और जिन लोगों ने डुबकी लगा ली वो राष्ट्रवादी है, जो नहीं लगाए उनके ऊपर यूएपीए लगाने की बात कह चुके हैं। पहले वो सब देशद्रोही हैं भाई, मैं तो नहीं। इसीलिए कुंभ मेला, मृत्यु मेला, चिटिंग मेला, सब 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 कोई बात नहीं, गलत है। इसमें कोई शक नहीं। पाठक जी के मित्र धर्मगुरु जो बता चुके हैं कि जो डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। मैंने शक्ल भी नहीं देखी आज तक उसकी। प्रशांत जी कुछ कह रहे थे। प्रशांत जी, 2013 में भी तो कुंभ आया था ना, तब गए थे क्या ये लोग? कोई ये बड़ा ये सवाल है, बड़ा सवाल। अरे तो भाई सवाल ही तो मैं ही तो कह रहा हूँ ना। अच्छा, किसी कुंभ में 2000 कम से कम 1982-83 से तो मैं कुंभ देख रहा हूँ। मैं विद्यार्थी था यूनिवर्सिटी का, तब से देख करके और लगातार इस कुंभ में किसी न किसी भूमिका में रहा हूँ। मैं तो नहीं देखा। अच्छा एक बात बताइए सुनील जी, समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, मोहन भागवत गए थे क्या? नहीं गए थे। संजय राउत ने तो वही कहा ना जी, संजय राउत ने वही कहा है कि हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि मोहन भागवत साहब जिस दिन जाएंगे उस दिन जाके हम स्नान कर लेंगे। पोजीशन थी गटर ना पानी में चोखा पानी में ग्लास क्यारे ना भराए। भाई आरएसएस का तो मुख्य एजेंडा यही है। ये बड़े प्रहरी, सनातनी और क्या क्या नहीं, और वो अगर डुबकी लगा के नहीं आए तो फिर तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए कोई बात नहीं। हमारी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, आरएसएस के प्रमुख ने आहत कर दी है। नहीं, मेरा ये कहना सर, उनको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाता है। जो कुंभ में नहीं रहा है वो सारे अल्पसंख्यक हैं। हाँ ये भी है। कुंभ मिला, मृत्यु मिला, चिटिंग मिला। जी चलिए, खैर थोड़ा सा लाइट मूड में दोस्तों हम बात कर रहे थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसलिए ये भले लाइट मोड में, लाइट मूड में, दोनों में देख लीजिए, कह सकते हैं, लेकिन ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसको इस चाशनी में लपेटना चाहते हैं, और जो लपेट लिए गए उनको जरा अपने शरीर को धोने की जरूरत है। ऐसे भी सामने होली है, खूब रंग खेलिए, धुल जाए पूरा, जो रंगा है वो सब धुल जाए, कम से कम ओरिजिनल रंग में आ जाइए। ये जरूरत है, और इसलिए जरूरत है कि देश को, जो हमारा देश है जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। इस पे चाशनी लगाने की कोशिश करेंगे तो 1947 से पहले एक चाशनी लगाई गई, देश दो भागों में बट गया। अब बांटने मत दीजिए, ये आपका, हमारा, हम सबका कर्तव्य बनता है। चलिए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं।